अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कामयाबी छोटी लेकिन तरीके इंसाफ का इस छोटी कामयाबी के ऊपर धमाल बड़ा था। और दूसरी खबर आपको जो दें वो ये है कि बुशरा बीबी की गैर मुल्की एहलकार के साथ खुफिया मुलाकात हुई है। इस खुफिया मुलाकात के अंदर उन्होंने क्या डिमांड की, क्या बातें वो तफसील के साथ आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, तरीके इंसाफ को छोटी कामयाबी मिली जिसके अंदर नथिंग सरप्राइजिंग था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको आप कहें कि इसके अंदर सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज इमरान खान को एक रिलीफ देगी। और रिलीफ ये होगी कि उनको ज़मानत मिल जाएगी, उनका केस अभी जो है वो उनकी जो सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जो दूसरी चीज़ है वो हमारे सामने आई, इमरान खान की गिरफ्तारी FIA ने जो कि साइफर केस के अंदर, तो उसके अंदर भी कोई चीज़ सरप्राइजिंग नहीं थी। पहले से उन्हें जो है वो गिरफ्तारी डाली हुई थी जो कि 30 अगस्त तक थी। और अब जो हुआ है जो कोई जिसके ऊपर तरीके इंसाफ की वजह से, तरीके इंसाफ की जानब से धमाल डाली गई, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए गए और ये कहा गया जी देखें कप्तान हमारा तो जेल से निकल आया है, अब इनकी कप्तान वाट लगाएगा। लेकिन बेसिकली मैं बार बार कहता हूँ इतनी चीज़ के अंदर जल्दी ना किया करें। आप इस चीज़ की तफसील देखा करें कि कप्तान अगर एक केस से आ रहा है, महीनों से लोग आपको कह रहे हैं कि ये मामला है, कई केसेस मजीद हैं, इमरान का बाहर आना इतना आसान नहीं है। और इनकी जो खुशी हुई बड़ी शार्ट थी। धमाल तो इन्होंने ऐसे डाला कि जैसे मेरे ख्याल में कप्तान एक महाज फतह करके आ गया है, तमाम से क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन इनको बताता चलूँ, दिन को भी मैंने अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि कप्तान को कामयाबी ज़रूर मिली है। कामयाबी ये मिली है कि वो उनका जो ज़मानत है उनको ज़मानत मिल गई है और जो इनका सज़ा थी उसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन इट्स नॉट मीन कि उनका केस ही ख़त्म किया गया है। केस उसी जगह पर है, उनकी जो नाअहली है 5 साल वहाँ पर ही है, जो उनकी सज़ा है वहाँ पर ही अभी रोकी हुई है। और कोई भी शख्स हो जिसको 3 साल की कैद की सज़ा हो, 7 साल या 10 साल से कम हो, तो वो जाता है, जब हायर कोर्ट के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको आसानी से बेल मिल जाती है, उसकी जो सज़ा है उसको सस्पेंड किया जाता है। और ये आम चीज़ है, ना कि कोई ऐसी चीज़ है जो ख़ास इमरान के साथ हुई, यहाँ पे कोई तीर लग गए कि इमरान खान का जो वो क्लीन चिट मिल गई, केस झूठे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ इतना है कि जब तक इमरान की जो मेन जो उनकी अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस सज़ा के खिलाफ, जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है वो इमरान ज़मानत के ऊपर रह सकते हैं। और अभी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही करेगी कि वो इस केस को, जो इमरान के एतराज़ात थे, जो दिन को मैंने ब्लॉग के अंदर भी आपको बताया था कि मुझे सुना नहीं गया, मुझे डिफेंस का मौका नहीं दिया गया, मेरे गुहान को नहीं सुना गया, तो उन शिकायत को, उन चीज़ों को दूर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को दोबारा से कोर्ट के अंदर भेज सकती है कि वहाँ पर इमरान खान के जो गवाह हैं उनके बयान सुने जाएं। इमरान खान को डिफेंस का मुकम्मल जो है वो इख्तियार दिया जाए कि उनके जो वकील हैं उनके आखिरी दलाइल हतमी रह गए थे। और ये टेक्निकल तरीके से ख्वाजा आरिस ने डिले किया था। आपको भी याद हो कि ये जो सेशन कोर्ट के अंदर इमरान का, तोशा खान का ट्रायल चल रहा था, इस ट्रायल के अंदर 44 तकरीबन जो वो पेशियाँ हुई और 44 पेशियों के ऊपर इमरान सिर्फ 4 बार पेश हुए। और उनके जो वकील थे ख्वाजा आरिस, जिस रोज़ उन्होंने पेश होना होता था उनको बुलाया जाता था, कई बार उनको दिन के अंदर टाइम दिया जाता था, उनको वार्निंग दी जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो पेश नहीं होते थे। और जब वो पेश नहीं हुए तो उस वक्त के जो जज थे, जो हमायूं तलाबोर, उन्होंने इसके ऊपर फैसला दे दिया। और उसी टेक्निकलिटी के ऊपर खेलते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर तरीके इंसाफ पहुंच गए कि हमारे वकील को तो सुना ही नहीं गया। अब ये होगा कि इनके वकील को सुना जाएगा और दोबारा से ये चेक किया जाएगा कि 3 साल की सज़ा कप्तान के लिए ठीक है, 6 महीने की ठीक है, या 1 महीने की, या बिल्कुल कप्तान जो है उसके ऊपर सज़ा नहीं बनती, ये अब कोर्ट डिसाइड करेगी। दूसरी चीज़, जब तक इस चीज़ का डिसीजन नहीं होता तब तक इमरान नाअहली रहेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अब जो चीज़ है साइफर केस है, साइफर केस आपको पता है बड़ी तेज़ी से आगे चल रहा है। कई बार जो शाह महमूद कुरैशी उनका रिमांड हो चुका है और साइफर केस के अंदर जो सबसे बड़े गवाह हैं वो वादा मुआफ़ गवाह बन गए हैं आज़म खान साहब, जो कि इमरान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अगर वो वादा मुआफ़ गवाह बन गए हैं तो यहाँ पर इमरान का बचना काफ़ी मुश्किल होगा। और इमरान ने खुद इस चीज़ की तस्दीक भी की है कि उनसे साइफर गुम हो गया है और साइफर के ऊपर बहुत से एविडेंस पहले से मौजूद हैं, जैसे वो ऑडियो थी, कप्तान का ये बयान था, आज़म खान का बयान भी अब आ गया है। तो ये सारी चीज़ों की रोशनी के अंदर कप्तान के लिए साइफर केस के अंदर मेरे ख्याल में कोई उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आते हैं जी बुशरा बीबी के ऊपर। ज़ाहिर आपको भी तजस्सुस होगा कि बुशरा बीबी किससे मुलाकातें कर रही हैं। तो ये खबर ब्रेक की है जी ARY के एक रिपोर्टर ने, नहीम अशरफ उनका नाम है, काफ़ी सीनियर रिपोर्टर हैं जी ये। और इन्होंने जो खबर ब्रेक की है, इनकी खबर के मुताबिक बुशरा बीबी इस्लामाबाद
के अंदर एक रेड जोन के अंदर एक बड़ा होटल है। उस होटल के अंदर इन्होंने गैर मुल्की से जो खलीजी ममालिक से जिसका ताल्लुक था उससे मुलाकात की है और उस खुफिया मुलाकात के अंदर इन आरओ मांगा गया है कप्तान के लिए कि कप्तान को जेल से निकाला जाए। आप अपने असर रसूख को इस्तेमाल करें ताकि कप्तान जेल से निकल सके और आने वाले इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो हट जाएं और इमरान खान के लिए थोड़ी सी सहूलत पैदा हो जाए। अब ये वो तहरीक इंसाफ है जो एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाती थी, जो कहते थे गैर मुल्की मदाखलत तो हमने बर्दाश्त ही नहीं करनी, और आप जाके गैर मुल्कियों के पाँव पकड़े जा रहे हैं और वो किसके ज़रिए से, अपनी खातून के ज़रिए से, अपनी अहलिया के ज़रिए से। और ये हो नहीं सकता कि कप्तान की इजाज़त के बगैर कोई ऐसा काम हो, क्योंकि आज भी बुशरा बीबी इमरान से अटक के अंदर जेल के अंदर उन्होंने मुलाकात की है। वहाँ पर वो मिठाई का टोकरा लेके गई, मुबारकबाद इमरान को दी। अब पता नहीं वो मिठाई का टोकरा जो है वो इमरान को हज़म हुआ होगा या नहीं, क्योंकि दूसरे केस के अंदर तो इमरान को दर लिया गया था जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। और अब ये है कि बुशरा भी वहाँ से मुलाकातें करती हैं। अब जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामला आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वो भी इमरान के बियाफ के ऊपर हो रहे हैं। और अभी जो इन नारों मांगा जा रहा है, अगर ये खबर दुरुस्त है तो इसके तहत भी इमरान खान के बियाफ के ऊपर ये नारों के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि रिसेंटली जब पुलिस ने छापा मारा था जमान पार्क के अंदर, जब इमरान को गिरफ्तार किया था, तो वहाँ से एक सैटेलाइट फ़ोन भी बरामद हुआ था। अब ये सैटेलाइट फ़ोन क्यों था, आप भी बेहतर जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की बातों को जब वो टेप किया जा रहा था कप्तान की, तो वहाँ पर उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन रखा जिसकी इंतहाई सख्त किस्म की प्राइवेसी होती है और उसके ज़रिए से आप गैर मुल्की लोगों से आराम से बात कर सकते हैं। और शहबाज गिल से भी एक ऐसा ही फ़ोन बरामद हुआ था जब पुलिस ने उनके ज़रिए जो टीम थी, जो मीडिया की टीम थी, उनको साथ लेकर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इनका जो फ्लैट था उसके अंदर जब छापा मारा था तो वहाँ से भी पकड़ा गया था। तो इट्स मीन इनके बाहर की दुनिया के साथ प्रॉपर राब्ते हैं। अब इमरान जेल के अंदर से नहीं कर सकते, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन देते होंगे और बुशरा बीबी उसके लिए काम कर रही हैं। और अब देखना ही है क्या इमरान को वाकई इनारों मिल पाएगा या फिर बुशरा बीबी की जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, वो नाकाम जाएंगी, वो राय कहाँ जाएंगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज कप्तान को रिलीफ मिला, लेकिन रिलीफ इस कदर छोटा था कि उसके ऊपर इतने बड़े भंगड़े, इतने बड़े वो डांस नहीं बनते थे जो आज वकला ने किए, तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वर्कर्स थे या तहरीक इंसाफ के जो फ़ैन थे उन लोगों ने किए। और उनकी ये जो खुशी थी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई।